अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक मुख्तसर सा सीरतुन नबी के चैप्टर आपके सामने लाना चाहते हैं, जो जंग हुनैन के से ताल्लुक़ रखता है। और एक ऐसी जंग थी जो हमको बहुत सारे सीख देता है। और शायद आपको सुन के हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो 11 खुसूसियत एक लीडर के जो होनी चाहिए, जो पूरे दुनिया में तस्लीम किया गया है, उस 11 के 11 खुसूसियत वाले शख्सियत या लीडर की पहचान इस जंग हुनैन के मौके पर हुई। हर एक चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और हैरत की बात है कि वो एक छोटे से मुद्दत में इन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत हमारी है वो और बढ़ जाती है, कि जिनको करने के लिए दुनिया के तमाम तर लीडर्स पूरी तरीके से तो नहीं, 2-4 करने में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फील्ड ऑफ एक्शन में उसको करके दिखाया, जो हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। जब सीरतुन नबी को हम देखना इस नज़र से शुरू करते हैं, तो आज जो ग्लोबल क्राइसिस है वो लीडर की क्राइसिस है। अफराद दुनिया में 8.2 बिलियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम जमात की उम्मत की भी बात कीजिएगा तो मुसलमान भी जो है ना 1.5 बिलियन के आसपास है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है अफरादी कुव्वत या अफराद से नहीं है। आज जो है ना, जो सबसे बड़ा मसला है कि वो लीडर जो चीज़ बात करता है, जो फहम के सतह पर बात करता है, उसके अमली ज़िंदगी में फील्ड ऑफ एक्शन में या इसका मुजाहरा होता है, तो हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर लीडर अमली मैदान में नाकाम हो जाते हैं। ये दरअसल खुसूसी सतह पर, इम्तियाजी सतह पर, यूनिक पोजीशन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पाए जाते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, जिसको आज हम लोग मुताला करते हैं, और अगर आप इंटरनेट में जाएंगे तो बहुत सारे खुसूसियत वाली चीज़ों को देखेंगे, तो उन चीज़ों को ना सिर्फ बरत के उन्होंने दिखाया, बल्कि उन्होंने ज़ुबान से ये नहीं कहा कि ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, बल्कि उनके अमल से यह अखज़ किया गया कि लीडरशिप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपके सामने ये बात रखते हैं, ये अहम मौजू क्यों है कि आज के तारीख में तकरीबन 90,000 किताबें सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर लिखी गई है। 90,000 किताबें, जिसमें 60,000 किताबें अमेज़न में आज भी आप देख सकते हैं, जाके उनको परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतनी सारी किताबों को लिखने की ज़रूरत लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में क्यों पेश आई? क्योंकि आज हमको अफराद की प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे लीडर की प्रॉब्लम है। वो ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हमको लीड करके कामयाबी को उस मकाम पर पहुंचा सके जिस मकाम पर एक इंसान को पहुंचना चाहिए। तो ये जो हमारी दिक्कतें हैं, ये दिक्कत के बुनियादी वजह क्या है कि एक तो हमें समझ में नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ हमारे सामने नहीं है, और एक्शन फील्ड में जो है ना, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट हमको जो है ना किसी न किसी रास्ते से भटका देती है। जंग हुनैन की जो मामला है, तो यहाँ पर एक सबसे पहली और वाज़ेह तौर पर जो बात हम कहना चाहेंगे, जो आप तमाम तर लोगों के सामने होनी चाहिए बहैसियत एक मुस्लिम के, वो ये है कि जंग हुनैन में मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाले जो मुजाहिद थे वो 12,000 थे, और जो हुनैन के मकाम पर दूसरी कौमें जो जमा हुई थी, जिसमें बनु सकीफ के लोग थे और बनु हवाज़न के लोग थे, ये करीब करीब 20,000 के आसपास थे। तो अफरादी कुव्वत के एतबार से 12,000 और 20,000 में डिफरेंस तो नज़र आती है, लेकिन मुसलमानों के सामने ये था कि जंग बदर के मौके पर इनको 373 जो है ना लोग थे, और उनके मुकाबले में 1,000 के मुशरिकीन और दूसरे लोग थे। तो उस तनाजुर से 1:3 नहीं था यहाँ पर, यहाँ 1:1.5 था। तो ये चीज़ जो है ना, इनके अंदर एक ज़ोम बातिल पैदा कर दिया। नौज़ुबिल्लाह, कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है, बहैसियत एक इंसान के ही इंसानी फितरत है कि हम लोग छोटी सी जमात हो के जंग बदर में जो फातेह हो गए थे, तो आज तो हमारी तादाद 12,000 के हैं। इंशाअल्लाह हंसते खेलते हम लोग कामयाब हो जाएंगे।
अल्लाह ताला ने इस पर जक लगाया। अल्लाह ताला ने यह साबित कर दिया कि दरअसल अल्लाह के मदद के बगैर ना जंग बदर आप जीत सकते थे, ना ये जंगे हुनैन भी आप जीत पाएंगे। और यहाँ इब्तदाई दौर पर मुसलमानों की शिकस्त हुई। इसकी वजह थे कि हवाज़न के लोग जो है ना करीब करीब कुछ तीरंदाज जो बहुत ही तीरंदाजी में माहिर थे, उनको एक खुफिया जगह पर रखा गया था। उन्होंने जब तीर बरसाना शुरू किया तो मुसलमानों के पैर उखड़ गए, कि इनको ये तवक्को नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। और इनके पैर उखड़ने के बाद ये लोग भागना शुरू किए, और जब भागना शुरू किए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके आसपास लोग नहीं है, तो उन्होंने आवाज़ लगाया, और वो आवाज़ जो है ना बहुत ही तारीखी है। उन्होंने दो चीज़ की आवाज़ लगाया कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं अल्लाह के रसूल हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ, अब्दुल्लाह का लड़का हूँ, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। ये दो चीज़ उन्होंने बताया। तो एक जो है ना मजहबी एतबार से उन्होंने अपने एक लीडरशिप की घोषणा की कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, और अल्लाह के तरफ से मुंतखब किया हुआ हूँ। और दूसरे ट्राइब्स के ट्राइबल जो है ना जो कल्चर था उसके हिसाब से अपने तारुफ पेश किया कि दरअसल मेरे अब्बा कौन है। ये दोनों चीज़ें हवाज़न के लिए वो ट्राइब था, मुसलमानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल की अहमियत थी। ये दोनों चीज़ों को एक साथ लाके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया, जो लीडरशिप के एक अनोखा जो है ना पहलू को उजागर करता है, जो उसके पहले कभी देखी नहीं गई थी। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर और भी बहुत सारे वाक़या हुए थे, लेकिन एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखें कि बनु हवाज़न और सकीफ के लोग बहुत माल और बहुत सारे जो है ना जानवर और औरतों को भी लेके मैदान में आए थे। तो जब उनके शिकस्त हुई तो ये तमाम तक चीज़ मुसलमानों का हासिल हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बूटीज़ को डिवाइड करना शुरू किया, बांटना शुरू किया। बांटते बांटते उन्होंने सबको दिया, लेकिन मदीना के लोगों को जो अंसार थे उस जमात को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये नहीं देने की वजह से अंसार के दरमियान में एक बात जो है ना पैदा हुई, उनके दिल में एक तंगी पैदा हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, या सबको दिया हमको नहीं दिया, जबकि हम लोग की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त हम लोगों ने सहारा दिया जब कोई सहारा नहीं था, इनके लिए हमने जान और माल को सबको लगा दिया, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया। इस बात की खबर मिलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त पर इसको नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने उन तमाम तर लोगों को जमा किया जिनके दिलों में ये शक पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा जुमला कहा कि जितने भी लोग आए थे इस जंग में शामिल हुए थे, वो जो है ना माल और दौलत, जानवर, मवेशी और औरत को लेके अपने घर गए, और आपके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। क्या आपको ये पसंद नहीं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेके आप घर जाएं? सब लोग रोने लगे। रोने का मकाम था, क्योंकि एक ऐसे जो है ना चुभती हुई इमोशनल बात थी कि जाहिर से बात है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में दुनिया के माल और दौलत, तमाम तर माल और दौलत तो हिश था। इस बात से उनके दिल भी साफ हो गए। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के जो ये बात थी, जो उन्होंने जिन जुमले को एक मुख्तसर एक छोटे से जुमले में उन्होंने तय किया, ये मिरेकल है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिरेकल्स जो है ना जंग हुनैन के मौके पर आया था, और ये जो ना फैसला कुन जंग था कि जो ट्राइब्स के अंदर, चूंकि फतेह मक्का के बाद ये जंग हुई थी, तो जितने भी ट्राइब्स के अंदर खल्फसार था उसमें ये दो ट्राइब जो है ना बहुत ही मजबूत थे, इनके भी पैर उखड़ गए, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इस्लाम का गलबा हुआ चारों तरफ। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने ये बात लाने के पीछे ये है कि बात सिर्फ जो है ना लीडर की नहीं होती है, बात इसकी भी होती है कि उसके मानने वाले फॉलोअर्स किस कैटेगरी के हैं। तो जहां हम लीडर्स के अंदर उन खूबियों को तलाश करते हैं, वहां हमें
एज ए फॉलोअर भी जो है ना ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो खूबी है कि नहीं, उसे भी पैदा करने की ज़रूरत है। ये दोनों के कम्बिनेशन में ये रिज़ल्ट मिलता है जो तारीख़ इस्लाम के सुनहरी बाब में दर्ज है। गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम इन तमाम तर वाक़यात से भरा हुआ है कि वैसा ही लीडर थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वैसे ही फॉलोअर थे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन। आज हम लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है, लेकिन फॉलोअर के हैसियत से हमारी जो इनेतात है, डाउनफॉल है, वो हमें रिज़ल्ट नहीं दे रही है। हमें पलट के आने की ज़रूरत है, चूँकि ये इसका मामला आखिरत के साथ जुड़ा हुआ है। आखिरत में मिलेगा हमें वही जो हम यहाँ से करके जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस पर हम लोग संजीदा हो जाएं और इंशाअल्लाह दुनिया हमारी मुंतज़र है, इसलिए कि ऐसे लीडर नहीं है और इस्लामी तालीमात के ज़रिए से वो लीडर पैदा हो सकती है। सिंसेरिटी के सतह पर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।